सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लेकिन ये एक ऐसी डोर है जो गुरु और शिष्य के बीच में बंद सी जाती है। कहीं भी गुरु शिष्य रहेगा तो उसको गुरु की ही याद में रहेगा। एक ऐसी स्थिति आती है ज्ञान से ही पहले कि वो हर वक्त गुरु की आराधना करेगा, उठते बैठते गुरु की बात करेगा, गुरु ही उसको याद आएगा। परेशानी है तो गुरु, खुश है तो गुरु। इतना ज़्यादा भीग जाता है गुरु प्रेम में कि तब ये वाली स्थिति आती है कि श्रद्धा उसकी चरम सीमा पे पहुंच जाती है। जब श्रद्धा चरम सीमा पे पहुंचती है तब जाके कोई पल ऐसा पकड़ में आता है जब वो गुरु ही हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है, आत्मा ही हो जाता है। तो ये स्थिति होती है। तो अब सवाल ये है कि हम भजें किसको, किसको भजें? भगवान को भजें कि गुरु को बने? ये वाली बात तो हो गई। अब समझ में ये आ रहा है कि जो गुरु इतना बताता रहता है कि जो मैं हूँ वही परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, जो आत्मा सोई परमात्मा, इतनी जो बातें बताता है, तो परमात्मा और आत्मा का मतलब तो है अविनाशी, जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो है ना? आत्मा कहो या परमात्मा कहो, वो अविनाशी है। लेकिन जीव तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि नाशी है कि अविनाशी है। कहते हैं अविनाशी को याद करो और हमें ये बताया जाता है अभी तुम जीव हो। यहाँ कंफ्यूजन है ना कि मैं जीव हूँ, ऐसी धारणा बहुत ज़्यादा बिठा दी गई हमारे अंदर। लेकिन ये भी तो बताया गया कि जीवो ब्रह्मैव न परा, ये भी तो बहुत बार बताया। जब जब कहा कि तुम जीव हो तब तब ये भी बताया कि जीव ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जो जीव है वही ब्रह्म है ना? अब ये खोजो कि जीव ब्रह्म कैसे है ना? जीव अलग होता है, ब्रह्म अलग होता है और सामान अलग होता है। तीन चीज़ें हैं जगत में, है ना? एक प्रकृति है, एक जीव है और एक जगदीश्वर है। जगत, जीव और जगदीश्वर, ऐसे तीन हैं। तो कह दिया कि अविनाशी को याद करो और साथ में ये भी कह देते हैं तू ही है। तो याद किसको करें? जो हमने अभी बताया कि गुरु के साथ इतना ज़्यादा प्रेम बढ़ने लगता है कि वही भगवान लगने लगता है। यहाँ शरीर से कोई मतलब नहीं है। गुरु की याद, गुरु का प्रेम, यही आप पे बरसता रहे। आप ऐसा महसूस करें कि गुरु के बिना मेरा जीवन ही नहीं है। ऐसी करने से नहीं होता, अपने आप बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है अंदर से। उससे फिर स्त्री है कि पुरुष है इसका भी कोई ख्याल नहीं आता। चलो अगर आप उस स्थिति में आएंगे ना तो बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आएगा कि मेरा गुरु आदमी है। हमें तो बिल्कुल नहीं, हमें कभी भी नहीं लगता। हम तो कई बार पैर दबाने के लिए जाने लगते थे। एक बार की बात है, हम मथुरा में गए थे तो मथुरा के लोग हैं भैया, गुरुदेव बैठे थे, हम जाके पैर दबाने लगे तो गुरुदेव ने धीरे से उन लोगों की नज़रें देख के, जो बैठे थे भक्त लोग, उनकी नज़रें देख के धीरे से दूसरे पैर से हमारा हाथ छुड़ा दिया। हम इशारे में ही समझ गए थे यहाँ ठीक नहीं है। क्या मतलब, इतना कैसे कोई करेगा? और वो भी एक स्त्री। आज हमें याद आता है कि हमें कोई भेद ही नहीं लगता था स्त्री पुरुष में। ऐसी स्थिति में आ गए थे कि बस हम आत्मा ही हैं, स्त्री है कि पुरुष, इसका कोई फर्क नहीं। लेकिन जनता तो नहीं समझती। जनता तो वही नज़र से देखती है, जगत की नज़र से जो देखते आए हैं। इतना अभ्यास है कि वो नहीं वहाँ पहुँच पाते। जब तक स्त्री पुरुष का भेद नहीं मिटेगा, जब तक जाति का भेद नहीं मिटेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्यों पैर छूँ, आ जाता है ना कई लोगों को, भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ, गुरु तो शूद्र है, कैसे? अगर गुरु पहुँचा हुआ है तो शूद्र भी है तो ब्राह्मण से बढ़ के है, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म से ही नाम मिला है। लेकिन वो जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन है? जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म है। और ब्राह्मण शब्द यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन बिगड़ते ऐसी हालत हो गई कि ब्राह्मण जाति बन गई और ब्राह्मणों में जो पैदा हो गया वही ब्राह्मण हो गया, है ना? इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य है कि भेदभाव खत्म हो जाए और इतना ख़त्म हो जाए धीरे धीरे कि आपको जानवर और इंसान भी बराबर लगने लगे। आप तो स्त्री पुरुष की बात कर रहे हो, हम तो कहते हैं इंसान और जानवर भी बराबर लगने लगे। और लगे हैं कौन कौन? जब प्यासे बैल को पानी पिलाया जाता है
जब भूखे कुत्ते को ढील भी तो लगा ले, ये भी तो लगाने दे। ऐसी रूखी रोटी जा रहे हो भगवान जी, किस भाव से कह रहे हैं? भगवान जी से कह रहे हैं, वो कुत्ता नहीं है, वो भगवान। इन बातों से ये बताया जाता है कि आपको किस हद की श्रद्धा चाहिए। और पैर छूने का मतलब ये आपका अहंकार टूटा कि नहीं। पैर छूने का उद्देश्य ही ये है कि जब तक आप में अहंकार है तब तक आपका पैर छूने का मन नहीं होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पैरों में बिछ जाएंगे। देखिए, हजारों लोगों की जनसंख्या में गुरुदेव के प्रवचन होते थे, लेकिन जब हमारी श्रद्धा चरम सीमा की थी तो हम इतने लोगों के सामने जाके लेट जाते थे गुरु के सामने। तो हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, हम ये आपको उदाहरण दे रहे हैं, आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि क्या स्थिति थी। ना हमें आदमियों से शर्म आई, ना हमें ये लगा कि हम महिला हैं, क्योंकि महिला हैं तो फिर तो महिलाओं को वर्जित है, इस विद्या में ही नहीं आना है महिलाओं को। जब हैं तो महिला पुरुष का भेद मिटाना पड़ेगा, है ना। जानवर इंसान का जीव भेद मिटाना पड़ेगा, इसीलिए सबको हटा के क्या कह दिया? जीव। जीव मतलब जो भी जीव जीवित है वो जीव है। तो जब आप अपने आप को जीव समझ लगो, मतलब जनरल से, सामान्य से ऊपर जीव है। अभी तुम शरीर समझते हो, जीव भी नहीं समझते, तुम नहीं, और लोग जगत वाले अपने आप को शरीर समझते हैं, और तुम लोग अपने आप को जीव समझते हो। बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर। एक शरीर मैं हूँ और एक जीव होने से, जबकि है क्या परिभाषा कि जो इसको मैं समझता है, जो शरीर को मैं समझता है वो जीव है। ऐसे कहा ना, जो शरीर को मैं समझता है वो जीव है। और जिस समय ये शरीर को नहीं, आत्मा को मैं समझने लगता है वो ब्रह्म है। इतनी आसान आसान छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, अगर बैठ जाए ना दिमाग में तो कुछ कठिनाई है ही नहीं। तो क्या मतलब हुआ कि जब तक आप शरीर को अगर मैं समझते हो तो जीव मानो, और नहीं तो हम ये भी कहते हैं अभी आप ब्रह्म नहीं हो, लेकिन हम कहते हैं ब्रह्म हो, जो हमें वही आप हो, कहते हैं ना, जो हम है वही आप हो। तो वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि असली जो आप हो वो ब्रह्म ही हो, लेकिन उससे पहचान नहीं है अभी। अभी तुम शरीर को मैं बोल के आए हो, शरीर पर ही मैं की श्रद्धा है, इसलिए आप शरीर को मैं बोलते हो और इसलिए तुमको जीव कहा जा रहा है। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि असली मैं जो गहरी है, जो आत्मा ही है, वही मैं हूँ, असली वही मैं हूँ, वही परमात्मा, वही आत्मा, तो अब कहाँ हुए जीव। और अगर जीवो ब्रह्म बिना पर, तो जीव बिना ब्रह्म के होता नहीं। समझने के लिए आसान है ना, कि बिना ब्रह्म के क्या जीव हो सकता है? ब्रह्म है वो तो जीव है। तो मैं शरीर भी है, ब्रह्म भी है, लेकिन विशेष शरीर नहीं है, विशेष ब्रह्म है ना। ब्रह्म विशेष है, इसलिए तुम ब्रह्म हो। जो तुम्हारे अंदर न है वो ब्रह्म ही है। जो असली है, जिसको तुम मैं कहते हो, वो है तो ब्रह्म, लेकिन तुम्हारा परिचय नहीं होने के कारण इसको मैं कहते रहते हो, बस इतना फर्क है। तो जब तुम ब्रह्म ही हो तो जो तुम्हारा इष्ट है वही तुम हुए, जो तुम्हारा गुरु है वही तुम हुए, जो ब्रह्म है वही तुम हुए, जो आत्मा है वही तुम हुए, जो आत्मा है वही परमात्मा है। इतने सीधे सीधे हैं, आसान आसान बात है ना। तो ये सब बस खाली इसी को मनन चिंतन बोलते हैं। जब आपके ऊपर प्रश्न उठते हैं आपने, आपको ये जवाब याद आ जाना चाहिए कि इस प्रश्न का क्या जवाब देती रहती हैं गुरु माँ। बहुत अच्छा है कि आप पूछते हो, बड़े मेहनत से सही प्रश्न पूछ पाते हो। ये कोई आसान नहीं है। क्यों पूछ पाते हो? कि इतना समझने लगे हो, क्योंकि प्रश्न के स्तर से समझ में आ जाता है कि आप कितने आगे बढ़े हो, कितने पीछे। आप बन के बोलोगे तो वो पता लग जाएगा, लेकिन सचमुच में आपके मन का जो प्रश्न होता है, जो गुरु समझ जाता है, और प्रश्न से ही समझ में आ जाता है कि आप कहाँ पर खड़े हो, है ना। इसलिए कब करोगे ऊंचा प्रश्न कब होगा? जब तुम चिंतन मनन करोगे, तुम्हारे प्रश्न का तुम ही जवाब ढूंढोगे। क्योंकि सुनते तो हर संडे को रहते हो, लेकिन जवाब ढूंढने की अभी आदत नहीं है, और आदत है भी, जानते भी हो, मिल भी जाता है। वो तो हम कहते हैं ना कि प्रश्न रखो, इसलिए रखना पड़ता है। ये भी कभी कभी रख देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि जानते नहीं, है ना। ये सब बातें ऐसी हैं जो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो समझना है। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी कि बोलने को तो कोई भी बोल सकता है और बहुत अच्छा बोल सकता है, लेकिन क्या अनुभव से गुजर गया, बस यहाँ बात है। क्या अनुभव से गुजर गया? कभी कभी जो बड़े महात्मा हुआ करते हैं, हमारे गुरुदेव या गुरुदेव जैसे, तो वो कह देते हैं कि बोला तो बहुत सही,
जितना बोला सही बोला, लेकिन सही बिल्कुल नहीं बोला। क्या बात है, या तो आपके तो सही बोला या आपके तो सही नहीं बोला। क्या मतलब, बोला तो सब, मिट्टू मियाँ ने सब सीख लिया, सब बोल रहे हैं, लेकिन अभी वो अंदर की आवाज़ नहीं निकलती, अभी परमात्मा की आवाज़ नहीं निकलती। ये मतलब है कि बोला तो सही, लेकिन ब्रह्म बन के बोला, अभी ब्रह्म नहीं, ये मतलब। इसलिए ये सब बातें होती हैं। तो क्या मतलब निकला कि आप हो ब्रह्म ही, और ब्रह्म नाशी है कि अविनाशी, ये आप सोच लो। इतनी देर हमने बताया ना कि यहाँ दो हैं, एक नाशी और एक अविनाशी। ये आप जानते हो अच्छे से कि ब्रह्म ही अविनाशी है, आत्मा ही अविनाशी है। तो बोलने की कोई लिमिट नहीं। कई लोगों को तो ये जिद है, हम 8 घंटे बोल सकते हैं। यहाँ गुरु को हम एक बहुत अच्छे जानते हैं, अब तो नहीं रहे, वो कहते थे एक बार हमने 14 घंटे बोले। अरे बोलने को क्या मुँह है, चाहे 24 घंटे बोलते रहो, उससे कोई मतलब थोड़ी। ब्रह्म विद्या की जानकारी कितनी देता है, विषय से कितने भटक के इधर उधर की, हो तो दिन भर आप बातें करते रहो दोस्त से, कोई मना है? या बोलने का कंपटीशन थोड़ी हो रहा है ना, तो हम ज़्यादा बोल सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं। कई बार विक्रम जी कहा करते थे कि मेरे को थोड़ा बोलो, सार का बोलो। जिन लोगों ने सुना है विक्रम जी का, अक्सर वो यही बोलते थे कि बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, जितना बोलते हो सार का बोलो, टाइम पास मत करो। लेकिन जब भी लोग बताते हैं कि हम 2 घंटे बोल सकते हैं, हम 4 घंटे बोल सकते हैं, बोलने को तो किताबें छपी हुई हैं भाई, इतनी लंबी हैं जो कई महीने भर में ख़त्म होंगी, लेकिन बोले नहीं हैं। उन्होंने बहुत मनन चिंतन करके, तब बड़े बड़े महात्माओं ने उसमें डिस्कशन करके तब कहीं लिखा है। इतना आसान नहीं है इतनी ऊँची ऊँची किताब, तो तब भी क्या लिखते हैं कि हमारी समझ तो बहुत छोटी है, अभी हमसे कितना बनता है हम नहीं जानते, लेकिन जो हमारा सामर्थ्य है वो हमने लिखा। मतलब हम नहीं कह रहे कि हम ब्रह्म हैं, तब भी ये कहते थे हैं। जो हम जताने की कोशिश करते हैं ना कि हम ब्रह्म हैं, वही गड़बड़ हो जाती है। ब्रह्म जताने की कोशिश नहीं करनी, वो बोलने से स्वयं ही ब्रह्म को ब्रह्म का पता लग जाए, क्योंकि यहाँ दो नहीं है। देखिए ना, जो यहाँ बैठा वही यहाँ बैठा, जो यहाँ बैठा वही यहाँ बैठा। तो जब दो हैं ही नहीं, तो वही तो बोल रहा है ना, उसी की आवाज़ होगी ना, उसी की बात। आवाज़ सुनाई अलग अलग दे रही होगी, लेकिन वाणी वही रहती है। अलग अलग मुँह से भी वाणी ब्रह्म की ही आती है, अगर सचमुच में वहाँ पहुँच गए। और जहाँ फ़र्क होता है तो बहुत सी चीज़ें पकड़ में आती हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी बारीक मोटी बहुत समझ में आती हैं, बस उसी से पता लग जाता है। अब हमारे समाज की तो ऐसी हालत है कि कोई भी बोलने लगा अरे समझ अपने ही नहीं आता, किसको दोष दे। बस इतना ही, इतना अच्छा है, श्रद्धा है कि कहीं सत्संग हो रहा है, जाके बैठ गए, समझ में आए नहीं आई कोई मतलब। लेकिन एक समझ डेवलप करना कब आएगी, जब ब्रह्म हो जाओगे तभी पकड़ पाओगे, है ना। अगर हम बोल देंगे कि गलत है तो आपको बुरा लग जाएगा, आप चिढ़ भी सकते हो। इसलिए आप इस पर ध्यान दें कि बहुत बोलना किसी काम का नहीं है। यथार्थ बोलिए, जहाँ कुछ सार निकल रहा हो ऐसा बोलिए, है ना। आपका एक एक जो सेंटेंस है उसे वजन पड़ता हो। रट्टू दे तो बन के नहीं, कुछ यहाँ से पढ़ा, कुछ वहाँ से पढ़ा, कुछ उससे सुना, कुछ उससे सुना, उससे काम नहीं चले। अंदर की आवाज़ निकलने लगे, उसके लिए सारी साधना होती है, उसी के लिए आपको श्रद्धा होती है, उसी के लिए आपका गुरु की आवश्यकता होती है, उसी के कारण इष्ट बनाना पड़ता है। पहले इष्ट, जो हमने शुरू में बोला, पहले इष्ट से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, तब गुरु। क्या बात है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पूजा कोई गलत नहीं है, जबकि हम यहाँ कई बार सुनते रहे हैं पूजा मत करो, पूजा मत करो, भगवान को तो कहें क्या नहीं। बेस बनाने के लिए शुरू में, अब किसी के पिछली जन्म में हो गई है इसलिए वो सीधा कर रहा है, और जो इसी जन्म में शुरू कर रहा है और एकदम आप ऊपर की बात करोगे तो आप तो सब 5वीं 6ठी 11वीं सब छोड़ आए और MSc में बैठे रहे, सारी ज़िंदगी बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। ABCD भी पढ़ना पड़ता है ना। ABCD पढ़ोगे तभी फर्राटेदार पढ़ पाओगे, और वही नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे क्या। सुना सुनाए तो सब बोल देते हैं। तो हमारे गुरुदेव क्या कहते थे, कुकर सा भूकत फुरे, सुनी सुनाई बात। क्या कहते थे कि कुकर मतलब कुत्ता, कहते थे कि कुकर सा भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात। ऐसा क्यों बोलते थे, इसलिए बोलते थे कि गली में कोई दूसरा कुत्ता आ गया,
कोई और आ गया, एक कुत्ता भौंकने लगा। अब दूसरे कुत्ते को इससे मतलब नहीं हुआ क्या, ये भौंक रहा है तो ये भी भौंकेगा, ये भौंक रहा है तो तीसरा भी, और दूर तक मोहल्ले के सारे भौंकने लगे। उनसे पूछे क्यों भैया, आई को मुझे नहीं पता, इसको पता होगा। उससे जाके बोलते मुझे नहीं पता, इसको पता होगा। पता किसी को नहीं, लेकिन भूखते ऐसे हैं जैसे सचमुच में हमने देख लिया गड़बड़, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ जो प्रश्न आप लोगों ने पूछे, उन प्रश्नों के ऊपर ज़्यादा हमने जोर दिया कि आप उनको समझने की कोशिश करो और फिर हर कभी चिंतन मनन भी करो। हम कई बार क्या हर बार ही कह देते हैं कि चिंतन मनन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। सुन कितना भी लो, सुनते तो हम भागवत भी हैं और सुनते 7-7 दिन सुनते हैं, 4-4 घंटे सुनते रहते हैं, लेकिन भागवत है तो ज्ञान का ही, लेकिन ये जो है निचोड़ है भागवत जो हम सुनाते हैं, वो ब्रह्म विद्या जो है भागवत का निचोड़ है। और भागवत कथा कहानी है। जब सारे ग्रंथ लिखे गए तो बाद में भागवत क्यों लिखी गई कि जिनको कुछ समझ में नहीं आता तो भागवत के सहारा ही समझेंगे। हम भागवत को बुरा बिल्कुल नहीं करें, भागवत बहुत ऊंची है, जो हम पढ़े लिखे को, बिना पढ़े को, सब तरह के लोगों को वो समझाती है अपने तरीके से। लेकिन हमारी समझ भी तो डेवलप हो ना, हमारी समझ बढ़ेगी तब तो समझेंगे। तो यहाँ क्या है, भागवत तो शुरू की बात कि भागवत की कहानियों के सहारे आपको समझाया, तो आप सारी जिंदगी भागवत में ही पड़े रहो। भगवान का पता नहीं लग रहा। वो जो ग्रंथ लिखा है, शास्त्र लिखा है, उसको पढ़ने में, उसको सुनने में बड़ा आनंद ले रहे हो। अब ये कथा आएगी, अब वो कथा आएगी, अब इसमें ये बड़ा मजा आएगा, अब शूल में खाएगी, उसकी नाक कटेगी, बस ये सब में बहुत आनंद है। उसके गहरे तत्व को नहीं समझ पाए। और फिर वैसे प्रश्न कई बार हमसे भी रख देते हैं, है ना। तो हमने कई बार बताया कि हम ब्रह्म विद्या वाले हैं। ये सब क्लास हमारी, जैसे स्कूल में भी बहुत सारे टीचर रहते हैं, कोई गणित का रहता है, कोई हिंदी का रहता है। अब हिंदी तो गणित वाले को भी आती है, इंग्लिश गणित वाले को भी आती है, लेकिन पढ़ाता कौन है? इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ाता है, हिंदी वाला हिंदी पढ़ाता है, इतिहास वाला इतिहास पढ़ाता है। तो जिसके हिस्से में जो भगवान ने दिया है वही सही बोलेगा। आता सब है, लेकिन वो हमारा फील्ड नहीं है, वो हमारा एरिया नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते, उसमें निकाल देंगे नीचे की बातों में। तो असली जो हमारा काम है उसको कौन करेगा? इसलिए हम अपने दायरे में रहते हैं, है ना। बाकी आप कुछ भी कहो, वो तो आप स्वतंत्र हो, वहीं से तो बात शुरू हुई है ना, कि भाई क्या बोलना ही खास है? नहीं, बोलना खास नहीं। बहुत ऊंचे ऐसे महात्मा मिल जाएंगे जिन्होंने बोलना ही बंद कर दिया, आपस में बोलना बंद कर दिया, कभी किसी से बात ही नहीं करी। हमने भी देखे हैं ऐसे जो मतलब कुछ बोलना ही नहीं है, भगवान का मनन करते रहो, चिंतन करते रहो और बस भगवान के स्मरण में बैठे रहो। देखो भगवान का स्मरण करते हैं और ब्रह्म आ जाता है समझ में, ये कैसी बात? इसलिए सिद्ध होता है कि बाहर के ज्ञान से नहीं, ये अंदर भरा है ज्ञान। ये सारा ज्ञान आपके अंदर है और जब वो गुरु उघाड़ता है तो सारा आपको समझ में आने लगता है। आपके अंदर के ज्ञान में और जगत के ज्ञान के बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है ना। तो पर्दे के बावजूद आप इधर से सुना, उधर से सुना, पढ़ा, ये वो करा तो सुना दिया, लेकिन वो जो अंदर का जब उघड़ जाता है ना तो वो अलग तरह का ज्ञान है, उसका कोई बराबरी नहीं कहीं भी। और वही अनुभव के बाद होता है। वो पर्दा हटना मतलब अनुभव से गुजर जाना, जो गुरु की प्रेजेंस में ही होता है, गुरु की अत्यंत श्रद्धा बढ़ने पर ही होता है, गुरु को भगवान मान लेने पर ही होता है। ये मानने से, ऊपर के मानने से कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं हम तो आपको बिल्कुल भगवान ही मानते रहो, भाई बहुत अच्छी बात है आप मान रहे, लेकिन वो मानना, जैसे कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है तो कैसे मानता है, कोई लड़की लड़के से प्रेम करती है तो कैसे मानती है, ऐसे गुरु को प्रेम की बात हटा, लड़का लड़की की बात हटा, यहाँ गुरु शिष्य की बात पे आ जाओ कि जान आपकी है, इस तरह से आपका मन होने लगे, हर कभी आंसू टपक रहे हैं, जहाँ याद आई टपकने लगे आंसू, हर कभी आपको धुई भीग जाओ उनके भाव से, उसको कहते हैं असली। तो ये सब क्या मतलब है, अगर आप स्थिति अच्छी बनाओगे, अगर मनन चिंतन बहुत करते जाओगे, देखो थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबको हो जाता। यहाँ इतने बैठे ना, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ज्ञान नहीं। आप सही जितने भी बैठे हैं यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसको
नहीं समझते कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है पहले कि क्या समझ। अब जो समझता है हमें सब समझ में आ रहा है, तो फिर वो उसको लगता है हमें तो सब आता है। यही गलती है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये असीम है। जैसे परमात्मा असीम है, भगवान असीम है, वो और छोर नहीं है, ऐसे ही ये ज्ञान भी असीम है ना। जो आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न का जवाब आप नहीं देते, वो जो आपका ज्ञान है वही जवाब देता है। अब तिकड़म तो सभी भिड़ा लेते हैं ना, जैसे जो पूछा उसके जो समझ में आया, हमसे पूछा हमने कुछ बोल दिया, फिर आपसे पूछा आपने अपने विचार रख दिए, आपने आपसे पूछा, कौन नहीं रख सकता बताओ? सब रख सकते हैं ना, सभी रख सकते हैं, सबका अपना अपना। इसलिए कहते हैं, यहाँ तक कह देते हैं ब्रह्म ज्ञान भी अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 तरह से समझेंगे, क्योंकि सबकी बुद्धि तो अलग है, आत्मा तो एक ही है ना। सबका अंतःकरण अलग अलग होने के कारण, सबकी समझ अलग अलग होने के कारण, यहाँ पे कितना भरा है उसको मिलाकर जितना समझ में आता है उसके हिसाब से हर एक आदमी अलग अलग बोलता है। लेकिन यहाँ से मतलब नहीं है, जब आत्मा ही स्पष्ट हो जाए तो यहाँ से कोई मतलब भरा रहे कचरा है, वो कचरा तो खाली करना है ना। और वो कचरा तभी खाली होता है जब पूरी तरह से ब्रह्म पद आ जाता है, जब पूरी तरह से ब्रह्म ही हो जाते हैं तब वो समझ में आता है। वो स्थिति ऐसी ही होती है कि 3 से पहले 2 हुए, 2 से करते 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 किसी दिन समझ में आया कि मैं तो आत्मा ही हूँ। मैंने मुझको कैसे जाना, मैंने परमात्मा को कैसे जाना, मैंने आत्मा को कैसे जाना। ढूंढता रहा कहीं नहीं मिला, लेकिन जब समझा तो कैसे समझा, मेरी मैं ही परमात्मा है, मेरी मैं से बिल्कुल परमात्मा भिन्न नहीं है। जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो आत्मा है वही परमात्मा है, और जीव वो ब्रह्म ही बिना परा। अब जानने वाला तो जीव समझ रहा है, लेकिन अगर ब्रह्म हो गए तो देखेंगे तो जीव जैसे है ही ऐसी गुप्त विद्या कि हर कोई समझ ही नहीं सकता। जिसको पूर्णतः पूरी तरह हो गई है वही पकड़ सकता है और कोई नहीं पकड़ सकता। सब अपने अपने हिसाब से सही गलत बता देंगे, लेकिन समझने वाला तो केवल वही होता है जिसको गुरु ने कह दिया हो अब कोई कसम नहीं बची। और हमारे गुरु ने तो बोल दिया है कि अब आपको बिल्कुल यहाँ तक बोल दिया कि अब मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं है। जरा वो इस दृष्टि से नहीं कहा कि मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म। सोच लीजिए, हम ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं बोलते, लेकिन कभी जब बात ऐसी निकल जाती है तो बोलनी भी पड़ती है। हम तो सब कुछ गुप्त रखते हैं, क्योंकि गुरुदेव जो भी बात करते हैं हम उसको आम नहीं होने देते। हमसे कही है बस, हम तक यहाँ तक हालत थी कि जब वहाँ उनके पास देखिए आप लोग अपनी पर्सनल बात करने लगे, लेकिन जब कोई बात निकलती है तो बतलाना पड़ता है कि जब गुरुदेव से कोई हमारी कितनी भी भीड़ है, हम गुरुदेव के कान के पास बोल देते थे ऐसा ऐसा है, तो गुरुदेव भी धीरे धीरे हमें सब बोल देते थे, है ना। हम भी पास पूरे कंसंट्रेशन से सुनते थे सब। अब जो दूसरे लोग होते थे हमारे साथ में, महिलाएं होती थी, वो बिल्कुल झूम जाती थी, परेशान करती थी। हमें भी तो है भाई, हमें भी तो ज़रूरत है, अब हमें भी तो बताओ क्या बात है, क्या बताएंगे। किसी को भी बताएंगे तो हर कोई कहेगा तारीफ़ करते हैं अपनी, तुम छुपा के रहते। तारीफ़ करने के पहले से याद है। तो ये अब समझ में आता है कि ये एक बड़ा गुण होता है कि अपनी तारीफ़ ना करो। तो आप ध्यान दीजिए, आप कब कब अपनी तारीफ़ करते हो, वो ख़त्म हो जाती है। परमात्मा की तारीफ़ करो, गुरु की तारीफ़ करो, हमारी नहीं, गुरु है ना। परमात्मा है, भगवान है, जो इष्ट है वही गुरु है। चाहे ये कह दो जो गुरु है वही इष्ट है। अब आप अपने समझ से सोच लो कि कहाँ क्या है ना। सभी चीज़ें थोड़ी बोलने की होती है, नहीं तो आप तो अपने लिए बोल रहे हो, वो ठीक नहीं रहेगा। तो क्या है मतलब कि आप जब जानोगे तो वो आपकी मैं ही बनकर मिलेगा, अलग होकर नहीं मिलेगा। आप ही आत्मा हो, आप ही, क्योंकि आत्मा सोई परमात्मा, तो आप ही परमात्मा हो गए। अब ये कहने में बड़ा अटपटा सा लगता है कि यार अपने आप को बड़ा परमात्मा बोलते हैं, है ना, परमात्मा ही बोलते हैं, बड़े आए हैं ये तो गुरु। लेकिन हम कहाँ कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, हम हमको बिल्कुल नहीं बोल रहे, बेफिक्र। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आत्मा सोई परमात्मा। अब तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है तुम देख लो। अगर लगता हो कुछ तो आप जानो, और नहीं लगता हो तो भी आप ही जानो। आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उससे हमें तो कुछ लाभ नुकसान होना नहीं।
है ना। तो इसलिए ये ऐसी गूढ़ विद्या है कि जो बोलने से केवल काम नहीं चलेगा, बल्कि एक ऐसा समय आता है जब प्राप्ति हो जाए तो हम 1.5 साल तक मौन जैसे रहे। कभी ने इतना सा भी जाहिर नहीं होने दिया कि हम पहुंच गए हैं। केवल गुरुदेव जानते थे और हम जानते थे, पूरा भारत में जो जहाँ जहाँ जाते थे किसी को नहीं पता था। ये हालत हो गई थी कि सब पैर छूने लगे थे वैसे सादे कपड़ों में, और जैसे ही कपड़े बदले तो लोग देने लगे थे वैसे कपड़े। तो जो आश्रम वाले थे वो चिढ़ने लगे थे, ये तो गृहस्थ की हैं, ये इनको क्यों दे रहे हो, डांट देती थी कभी कभी। लेकिन जिनकी श्रद्धा है, उनका मन कहता है तो होता है। तो वो कहने का मतलब ये है कि हम में कोई खूबी नहीं, हम कुछ भी नहीं, ब्रह्म में खूबी है। ब्रह्म स्वयं परिचय करा देता है। जो श्रद्धावान लोग होते हैं, जो गहराई में होते हैं, उनका मन कहने लगता है कि हो ना हो ये तो जरूर है ना। और नहीं तो जो जानते हैं, जो बोलते हैं, वो विश्वास नहीं करते, लड़ते रहते हैं कि बहुत बताते हैं, कौन मान रहे हैं इनको, तरह तरह का फैलाते रहते हैं। तो ये सब कुछ काहे से पता लगता है कि वो किस जगह खड़े हैं। उसको हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम सही कह रहे हो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम गलत कह रहे हो, है ना। वो तो अपनी अपनी समझ है। सही कह रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, और गलत कह रहे हो तो भी तो, क्योंकि नुकसान तुम्हारा, फ़ायदा तुम्हारा। अगर कोई नहीं है और उसको है कह रहे हो तो भी तो नुकसान है ना, और अगर कोई है और उसको कहो नहीं तो वो भी है नुकसान, दोनों ही तरह से। और अगर है और है कह दिया तो फिर वो फ़ायदा भी है। समझ में आ रही होगी ना बात, सुनाई दे रहा ना आपको। तो इस तरह से आप समझिए, जो जो आपने प्रश्न पूछे हैं मेरे ख्याल से हुए तो सभी हैं, और अगर उसमें कुछ बचा होगा तो अगली बार पूछिए, है ना। लेकिन यहाँ मेहनत बहुत चाहिए, और मेहनत कौन सी चाहिए, ईंट पत्थर ढोने की ना, खूब मेहनत करो सुबह से शाम तक, मजदूर मत लगाओ, आप ही मकान बना, खूब हो गई ना मेहनत। नहीं, यहाँ पुरुषार्थ की मेहनत चाहिए, जिसको कहते हैं चिंतन मनन। श्रवण करने के बाद आपको मनन और चिंतन करना है, गहराई में डूबना है, बार बार उसमें उतराना है। जैसे जब आप नदी में जाते हो, गंगा नदी में नहाने जाते हो, तो कैसे डुबकियाँ लेने मज़े लेते हो ना, ऐसे भगवान में डुबकी लेके मज़े लो, तब हम जाने। बताओ, मज़े तो सभी लेते हैं ना, जिसने भी गंगा में स्नान किया है सभी जानते हैं उसका मज़ा। तो जिसको भगवान में डुबकियाँ लेना आ जाए, है ना, जो उसमें विचरण करने लगे, जो उसमें रहने लगे, दिन रात उसको वही दिखे और कुछ दिखे ही नहीं, भूख प्यास तक गायब हो जाए, अजय समझना हमारी तैयारी हुई है ना। तो जिसकी वैसी तैयारी होगी, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप सब जानते हैं ना। ऐसे नहीं होता कि जादू से होगा, नहीं, हमें तो हो गया, हमें पता है, आपको नहीं पता। ये बहुत अच्छी बात है, हम तो मना भी करते ही नहीं है किसी को। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि बोलिए आप कितना भी, उसको आप नहीं कह सकते कि बोलने का। जबकि हमारे शुरू में हुआ था तो कुछ बड़े दावे करते थे, नाम नहीं लेंगे हम, कुछ लोग ऐसे हमारे पास तक बात पहुँचाए, बोल के बताएं तब हम जानेंगे। अच्छा, वो बोलते थे तो इतना हर कुछ बोलते थे, और ज़्यादा बोलने की दुहाई देते थे कि हम 2 घंटे बोल सकते हैं, हम 3 घंटे बोलते थे। इस तरह की बातें करा करते हैं। लेकिन यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो 5 मिनट में वो बात कह सकते हो, और अगर प्रश्न उठे हैं तो सारे प्रश्न क्लियर कर सकते हो, और नहीं तो चाहो तो इशारे से भी कह दो। तो समझ में आ जाता है ना, इतना से इशारा, मुँह से कुछ नहीं बोला। तो ये सब यहीं पहुँचने के बाद सब क्लियर होता चला जाता है। कुछ याद नहीं रखना पड़ता, किसी की नकल नहीं करना पड़ता। नकल में लग गए तो फिर अकल तो नहीं, और अकल नहीं है तो विवेक नहीं है, और विवेक नहीं है तो वैराग्य नहीं है, और विवेक और वैराग्य नहीं है तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं तो ब्रह्म नहीं। आपके अंदर तो है लेकिन आप नहीं, और हो आप ही। सब समझ रहे हैं, हम जानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो समझ नहीं रहा। ये जो अटपटी बातें रहती हैं ना, खूब समझते हो तुम लोग, इतना सुना है कि सब बात समझ में आती है। तो आज मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की